हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे। मैरिटल रेप को नहीं माना जाएगा अपराध। मैरिटल रेप एक बार फिर चर्चा में है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि भारत में मैरिटल रेप काफी ज्यादा चर्चा में है और चर्चा में रहने की वजह है कि कई ऐसे देश है, यूरोपियन कंट्री, जहां मैरिटल रेप को एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है, यानी एक अपराध माना गया है। मैरिटल रेप मतलब वैवाहिक बलात्कार। तो भारत में भी वैवाहिक बलात्कार को एक अपराध की श्रेणी में लाया जाए, एक अपराध माना जाए। लेकिन भारत में अब तक तो अपराध वैवाहिक बलात्कार यानी मैरिटल रेप को लेकर के कोई कानून नहीं है, यानी इसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया। और इस पर इलाहाबाद की तरफ से फैसला आया है कि मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाएगा, जिसके बाद ये फिर से एक बार चर्चा में है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या था। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि मैरिटल रेप यानी कि वैवाहिक बलात्कार होता क्या है और भारत में इसको लेकर के डिमांड क्यों बढ़ती है। साथ ही साथ जो लोग मैरिटल रेप की जो वकालत करते हैं कि मैरिटल रेप भारत में भी होना चाहिए, यानी कि भारत में भी वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखने वाला कानून होना चाहिए, तो इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि इसके विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, यानी हम सभी पहलुओं को डिटेल से जानेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए देश और विदेश की जो महत्वपूर्ण खबरें होती है, जिसे आपको जानना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हम उन्हीं खबरों को लेकर आया करते हैं। चलिए, हम आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए 18 वर्ष से अधिक आयु के पत्नी के मामले में पति को वैवाहिक बलात्कार से सुरक्षा प्रदान की है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि अगर पत्नी की उम्र 18 साल से ज्यादा है तो फिर पति पर वैवाहिक बलात्कार के मुकदमे नहीं चलेंगे। चलिए, हम जान लेते हैं पहले कि ये मामला क्या है, फिर हम जानेंगे कि ये वैवाहिक बलात्कार क्या है। मतलब ये मैरिटल रेप, जिसको लेकर के देश में कई बार आपने चर्चा सुने होंगे, कई बार इसको लेकर के हमें मीडिया में ट्रायल देखने को मिलते हैं, डिस्कशन देखने को मिलते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में कई बार इसको लेकर आते हैं। तो हम इसे बारे में जानेंगे कि ये वैवाहिक बलात्कार यानी मैरिटल रेप क्या है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या था जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया है। वर्ष 2013 में एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी ने गाजियाबाद में आईपीसी की धारा 498A, 323 और 377 के तहत शिकायत दर्ज की थी। तो ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का मामला है। एक व्यक्ति के खिलाफ उनकी पत्नी ने आईपीसी की धारा 498A और 323 और 377 के तहत शिकायत दर्ज की। इस दौरान पति पर जो आरोप थे कि विवाह एक अपमानजनक रिश्ता है, पति द्वारा मौखिक और शारीरिक दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जबरदस्ती से अप्राकृतिक यौनाचार, ये सारे आरोप पति पर पत्नी ने लगाए थे। गाजियाबाद के ट्रायल कोर्ट ने उनके पति को दोषी ठहराया। अपीलीय अदालत ने भी ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। तो गाजियाबाद की जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने उसके पति को दोषी ठहराया, फिर उन्होंने अपीलीय अदालत में अपील किया। अपीलीय अदालत ने भी गाजियाबाद के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, यानी उसमें उन्होंने कोई चेंजिंग नहीं की। जिसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्याचिका दायर की गई। फिर उनके पति ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और वहां उन्होंने पुनर्परीक्षण याचिका दायर की। उच्च न्यायालय का निर्णय, उच्च न्यायालय ने कहा कि उसे पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता यानी कि धारा 498 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की धारा 323 में दोषी और धारा 373 के तहत बरी, मतलब कि उन पर जो वैवाहिक बलात्कार के जो आरोप थे इसके तहत उन्हें बरी करार दिया। चलिए, अब हम जान लेते हैं कि वैवाहिक बलात्कार यानी ये मैरिटल रेप क्या है। वैवाहिक बलात्कार का अर्थ पति या पत्नी से एक दूसरे के सहमति के बिना यौन संबंध बना, यानी कहने का मतलब कि बिना सहमति के, बिना वाइफ के यानी बिना पत्नी के संबंध सहमति के अगर उनके साथ आप संबंध बनाते हैं, यौन संबंध बनाते हैं, तो उसे ही मैरिटल रेप कहा जाता है। इसको लेकर के यूरोप जैसे कई कंट्री में कानून है, मैरिटल रेप यानी को भी अपराध माना गया है, इसको लेकर कानून है। लेकिन भारत में इसे न अपराध माना गया है और न ही इसको लेकर के कोई कानून है। विश्व में लगभग 100 से अधिक देशों में वैवाहिक बलात्कार को अपराधीकरण कर दिया गया है। हमने शुरुआत में ही बताया कि लगभग 100 से अधिक देशों ऐसे हैं, खास करके यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री, वहां पर वैवाहिक बलात्कार को एक अपराध के श्रेणी में रखा गया है। भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित नहीं किया गया। हमने बताया कि भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया, यानी कि भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखने वाले कोई कानून नहीं है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के आंकड़े के अनुसार लगभग 5.4% भारतीय महिलाओं ने अपने जीवन काल में वैवाहिक बलात्कार का अनुभव किया है।
तो भारतीय जो सर्वाक्षर संरक्षण है, इनके आंकड़े बताते हैं कि 5.4% यानी कि मान लीजिए 100 में से 5 महिलाएं ने अपने जीवन काल में वैवाहिक बलात्कार का अनुभव किया है। ये राष्ट्रीय परिवार संरक्षण के सर्वे बताते हैं। चलिए हम जान लेते हैं कानून का प्रभाव, कानूनी प्रभाव क्या है। धारा 375 बलात्कार को एक अपराध के रूप में परिभाषित करती है। इसके अनुसार अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ उनकी असहमति से यौन संबंध बनाता है तो वह बलात्कार कहलाता है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है 375, इसके तहत बलात्कार को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला के बिना सहमति के उनके साथ यौन संबंध बनाते हैं तो ये अपराध के दायरे में आता है, इसे बलात्कार कहा जाता है। लेकिन धारा 375 का अपवाद 2 मतलब कि उनके जो क्लॉज 2 है, वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है। तो इसी आर्टिकल का जो क्लॉज 2 है वो वैवाहिक बलात्कार मतलब कि शादीशुदा यानी कि एक पत्नी अगर पति पर बलात्कार के आरोप लगाते हैं, इसे ही वैवाहिक बलात्कार कहते हैं। इसे अपराध के श्रेणी से बाहर रखा गया, यानी भारत में इसको लेकर के कोई अपराध नहीं है। और यह मानता है कि एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ 18 साल से कम नहीं, उनकी सहमति के बिना यौन संबंध बलात्कार नहीं है। यानी कि अगर पत्नी का उम्र 18 साल से कम नहीं है, मतलब 18 साल से ज्यादा है, तो उनके बिना सहमति के भी अगर वो संबंध बनाते हैं पति, तो वो बलात्कार के श्रेणी में नहीं आएगा, वो अपराध के श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये धारा 375 के क्लॉज 2 बताते हैं। इंडिपेंडेंस डॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 15 से 18 साल की उम्र की पत्नी पुरुष और उसके पति के बीच कोई भी यौन संबंध बलात्कार होगा। तो हमने एक वीडियो में भी बताया था कि पॉक्सो एक्ट लग सकता है अगर आपने शादी भी किया है और उसकी उम्र 18 साल से कम है। 18 साल से कम उम्र के लड़की से अगर आपने शादी किया तो आप पर पॉक्सो एक्ट लग जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी है कि अगर 15 से 18 साल के बीच के उम्र की पत्नी के साथ अगर उनके पति किसी भी प्रकार का संबंध बनाते हैं, चाहे वो सहमति के हो या बिना सहमति को, तो वो बलात्कार के दायरे में आएगा, उसे बलात्कार माना जाएगा, वो एक अपराध है। लेकिन 18 साल के बाद अगर पत्नी की उम्र 18 साल से ज्यादा है तो उनके साथ जो रिलेशन बनते हैं वो चाहे सहमति के हो या बिना सहमति को, उसे अपराध के श्रेणी में नहीं रखा गया है, उसे अपराध नहीं माना जाएगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कि जो लोग इस पर कानून लाना चाहते हैं कि मैरिटल रेप को भारत में भी अपराध की श्रेणी में रखना चाहिए, इसे भी अपराध मानना चाहिए, इसको लेकर के कानून बनना चाहिए, तो इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं जो लोग का कहना है कि ये कानून होना चाहिए। सबसे पहला तर्क है कि यौन हिंसा एक गंभीर रूप है, यानी यौन हिंसा एक गंभीर रूप है, अगर ये कानून बनेंगे तो ये कम होगी। महिला की गरिमा का उल्लंघन अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। महिला के गरिमा का उल्लंघन यानी उनके बिना सहमति के उनके साथ रिलेशन बनाते हैं तो ये उनके जो गरिमा है उनका उल्लंघन है। और गरिमा का उल्लंघन मतलब आर्टिकल 21 यानी कि जीवन का जो जिंदगी जीने का जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट, इसका उल्लंघन। अगला है वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव, मतलब पुरुष महिला में भेदभाव, यौन स्वायत्तता से वंचित, वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव। तो ये सारे इनके पक्ष में तर्क दिए जाते हैं। और भी पक्ष में तर्क दिया जाता है समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता को सुदृढ़ करना, मतलब कि इस पर कोई कानून नहीं है, ये समाज में पितृसत्तात्मक मतलब कि पुरुष प्रधान समाज को सुदृढ़ बनाना, आगे बढ़ाना। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, इसके अलावा जबरन यौन संबंध, वर्मा समिति महिला के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति 2013। अब हम जान लेते हैं कि चुनौती और विपक्ष में तर्क, यानी कि भारत में मैरिटल रेप यानी कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध के श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया, इसके लिए क्या चुनौती है और इसके विपक्ष में क्या तर्क दिया जाता है। सबसे बड़ा तर्क है कि परिवार में अराजकता, यानी कि देखने को यह मिला कि जब दहेज प्रथा कानून लाए, दहेज प्रथा कानून का जो उद्देश्य यही था कि महिला को जो दहेज प्रथा के कारण जो हिंसा देखने को मिलती, महिला पर जो अत्याचार देखने को मिलती है, इसे उनकी सुरक्षा हो सके, उनसे उसका बचाव हो सके। लेकिन यह भी देखने को कई बार मिला कि इसका दुरुपयोग, तो ऐसा ही मतलब परिवार में अराजकता आने की आशंका है कि मैरिटल रेप को अगर अपराध के दायरे में रख दिया जाए तो इसका दुरुपयोग भी बढ़ जाएगा, तो ये एक काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैरिटल रेप को मतलब साबित करना, अदालत में इसका ट्रायल होना, प्रूव करना कि भाई मैरिटल रेप हुआ है नहीं हुआ, सहमति से हुआ बिना सहमति से हुआ, यही सबसे डिफिकल्ट काम है। ये तो साबित करना ही सबसे डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़े इनके पक्ष में तर्क दिए जाते हैं। इनके अलावा विवाह संस्था में अस्थिरता, मतलब विवाह जो आपसी रिलेशन है इसमें थोड़ा स्थिरता है कि लोग डरेंगे। इनके अलावा झूठे मामले में वृद्धि, हमने अभी बताया
कि इसका दुरुपयोग भी बढ़ेगा, बेगुनाही सिद्ध करना लगभग असंभव। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मैरिटल रेप के जो आरोप लगेंगे, यानी इसको लेकर जो केस किया जाएगा, यानी कि अदालत में जो आरोप रहेंगे, तो क्या आरोप लगते ही जो दोषी रहेंगे पति को मान लिया जाएगा कि ये दोषी है, तो फिर पति को निर्दोष साबित करके दिखाना पड़ेगा, यानी खुद को निर्दोष बताना पड़ेगा, या फिर पत्नी अगर पति पर आरोप लगाते हैं तो पत्नी को उसे दोषी ठहराना यानी प्रूव करना पड़ेगा। ये काफी डिफिकल्ट यहाँ पर है, और यही कारण है कि भारत में मैरिटल रेप को, मतलब वैवाहिक बलात्कार को अपराध के श्रेणी में, अपराध के दायरे में नहीं रखा गया। और वही कानूनी दुरुपयोग, तो इनके दुरुपयोग बढ़ने के सबसे ज्यादा संभावना है। इसके अलावा बेगुनाही सिद्ध करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये तो पति पत्नी का मामला रहता है, कैसे बेगुनाही सिद्ध होंगे। यहाँ तो भारत में अगर बलात्कार होते हैं जो, उनके मामले आने में साल भर से ज़्यादा लग जाते हैं। अगर पोक्सो है तो साल भर के अंदर में आ जाता है, वरना तो फिर बाकी पोक्सो के तहत नहीं है तो फिर साल भर से ज़्यादा लग जाते हैं। और ये तो पति पत्नी का मामला रहेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा कानूनी चुनौती आएगी। तो इसी को देखते हुए कि भारत में अब तक वैवाहिक बलात्कार को, यानी कि मैरिटल रेप को अपराध के श्रेणी में नहीं रखा गया। बाकी आप इस पर क्या सोच रहे हैं कि कुछ दिनों से जो देश के अंदर जो ये बहस चलती है कि देश में मैरिटल रेप को एक अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, इसको लेकर कानून होना चाहिए, इसे अपराध के दायरे में रखना चाहिए। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? इस पर इसे अपराध की श्रेणी में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, इसे अपराध मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।